Assalamualaikum, I am Havish Kamal. We will do question number 3 today or 5A exercise. D3 book है आपकी. Let's start reading question. यहाँ लिखा है a trader mixes 2 kg of butter which cost $8 per kg. ठीक है, यानी कि ट्रेडर जो भी है उसने 2 किलोग्राम जो है बटर लिया है दुकान पे रखने के लिए, तो वो $8 का लिया है. ठीक है, और फिर उसके बाद उसने दोबारा बटर लिया है 3 किलो यानी कि 3 kg विच कॉस्ट $6, यानी कि फिर दोबारा जो बटर उसने दुकान पे रखने के लिए लिया है तो वो 3 किलोग्राम लिया है, उसकी प्राइस है $6. फिर उसके बाद उन्होंने बोला ही सेल्स कि भाई जो बटर इसने दुकान पे रखा वो सेल भी करना है, तो उसने सेल किया मिक्सर ये दोनों का, यानी कि दोनों ही जब 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम दोनों ही सेल किए हैं, तो उस पर उसने बता दिया है कि भाई $2.55 जो है ग्राम. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो सेल किया है ना उसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है लेकिन वो ग्राम्स पे दी हुई है, यानी कि 250 ग्राम्स. तो 250 को हमने केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो वो बहुत इजी कर लेंगे. फिर आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं इस ग्राम्स को भी देख लेते हैं और सारा कुछ करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर पहले उसने 2 kg बटर लिया दुकान के रखने के लिए और फिर उसके बाद 3 kg लिया था, तो ये टोटल 5 kg बटर हो गया. 5 kg बटर की कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे इक्वल्स टू, यानी कि 2 kg लिया था उसने तो वो कितने का लिया था $8 का. फिर प्लस कर देंगे, उसने दोबारा 3 kg लिया तो उसने जो है $6 का लिया. ठीक है, $16 और ये हो गया 3. ये डॉलर की बात कर रहे हैं तो इसलिए डॉलर लगाया मैंने. ये 3 6 18 दोनों को प्लस कर लेंगे. तो प्लस करने के बाद ये हो गया $34. हमें अभी टोटल बटर की कॉस्ट प्राइस जो दुकानदार ने अपने दुकान पे रखने के लिए ली है वो तो पता चल गई. अभी इसकी हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है और परसेंटेज वो कर लेंगे. लेकिन सबसे पहले यहाँ जो आपको दिखा है कि ये जो 250 ग्राम्स है ना, 250 ग्राम्स को हमने कन्वर्ट करना है केजी में करना है. ठीक है, तो केजी में करने के लिए हमने सिंपली क्या करना होगा, आपको पता है 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के. तो समझे ये जो 1000 ग्राम्स के 4 हिस्से किए हुए हैं और ये चौथाई हिस्सा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.4 kg इक्वल टू 250 ग्राम्स. 1000 के 4 हिस्से किए, 4 हिस्से में से हमने 250 ले लिया एक हिस्सा, तो 1.4 kg हो जाएगा 250 ग्राम. तो ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया केजी में. अब आगे हम यही यूज करेंगे, ग्राम यूज नहीं करेंगे क्योंकि सारी कुछ यूनिट्स जो है केजी की बात हो रही है, तो हमने ग्राम इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लिया और यही यूज करेंगे. फर्क कुछ नहीं पड़ा, बस कन्वर्जन हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है. अमाउंट उतना ही है, 1.4 kg का है या 250 ग्राम्स का है. तो अब यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लिखा था जब इसने सेल किया ये सारा 5 किलो का बटर, तो उसने सेल करना शुरू किया. 1 किलो जब सेल किया तो वो 25 ग्राम्स पर सेल किया था, यानी कि 25 ग्राम्स को अभी कन्वर्ट किया है 1/4 kg में. तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है पर केजी ठीक है, इक्वल्स टू 1/4 kg. ठीक है, अब यहाँ सेलिंग प्राइस हम लिख देंगे, सेलिंग प्राइस पर केजी है $255 और $255 इक्वल टू हो जाएगा इसके. ठीक है, अब यहाँ इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस पर केजी क्या आई है. सेलिंग प्राइस यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इससे जाकर 2.55 से जाकर मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 1 और केजी. ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अब ये चीज़ एक साथ लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन. सेलिंग प्राइस पर केजी यानी कि 1 kg इक्वल्स टू 10.2. ठीक है, यानी कि पर केजी लिखे 1 kg लिख दें, एक ही बात है. तो 1 kg की जो सेलिंग प्राइस है अभी फिलहाल ये अगर हमें तो 5 kg की मालूम करनी है ना, तो आप 5 kg की सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे तो यहाँ लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg. पर केजी से 5 kg तो 5 मल्टीप्लाई बाय ये जो पर केजी की सेलिंग प्राइस है ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए, अच्छा ये डॉलर था तो डॉलर ही ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपके पास 5 kg की $51. ठीक है, डॉलर ये 5 है. तो अब आपके पास 5 kg की जो कि इन्होंने रिक्वायर्ड की था आंसर मालूम कर लिया हमने. 5 किलो की जो सेलिंग प्राइस है वो टोटल $51 बन रही है. अब इन्होंने एक और चीज़ पूछी थी कि परसेंटेज भी मालूम करके दें कि ये जो सेलिंग प्राइस हुई है 5 किलो की 51, तो इसकी परसेंटेज में क्या होगी. तो यहाँ पर हम परसेंटेज भी मालूम कर लेते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पहले डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस. ये फॉर्मूला है ही पीछे बुक में और अभी यूज भी करवा चुकी हूँ कि प्रॉफिट डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, ऐसे ही है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, प्रॉफिट हमारे जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस माइनस कर देनी होती है, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा कि कितना प्रॉफिट निकला है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट मालूम करने के लिए 5 किलो की जो बटर बेचा गया है सेलिंग प्राइस है $51, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो हमारी प्रॉफिट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी. और कॉस्ट प्राइस एक्चुअल वो जो निकली है टोटल वो है $51. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो यहाँ क्या करना होगा, माइनस किया
तो यहाँ आया $17, ठीक है। 51 बच गया अभी, मल्टीप्लाई 100। अब इसको क्या करना होगा, यहाँ डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आया है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू $33.3। यही आपका परसेंटेज में आंसर है, कॉस्ट प्राइस की प्रॉफिट।